हाय गाइस, वेलकम बैक। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, ये रीडिंग में मैंने दो यहाँ पे डेक्स रखे हैं और आपको ये दोनों डेक्स में से सेलेक्ट करना है कि आप किसकी रीडिंग देखना चाहते हैं, ये डेक या फिर ये डेक। आप चाहें तो दोनों की रीडिंग देख सकते हैं, क्या पता कौन सा आपसे ज़्यादा मैच कर जाए। इतना ध्यान रखिएगा कि चाहे डेक्स अलग अलग है लेकिन कलेक्टिव है, आपकी कोई किसी की पर्सनल रीडिंग यहाँ पे नहीं है। लास्टली रीडिंग टाइमलेस है, आप लोग जब भी देखेंगे आपकी सिचुएशन से मैच करेगी। तो ये है फर्स्ट डेक, ये देख लीजिए। आप लोग इसके डिज़ाइन से भी जा सकते हैं, आंखें बंद कर लीजिए, इंट्यूशन वाइज भी जा सकते हैं, चाहे तो दोनों रीडिंग्स देख सकते हैं। और इस डेक से मैं यूनिवर्स के लिए गाइडेंस या आपके लिए नेक्स्ट क्या आने वाला है उस चीज़ को भी हम ज़रूर देखेंगे। चलिए, मैं अपनी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ हमारे उन व्यूअर्स के साथ में जिन्होंने भी ये वाला डेक चूज़ किया था। तो देखते हैं कि इस वक्त आपके मन में जो भी पर्सन है वो आप लोगों के लिए क्या फील कर रहे हैं। आप लोगों के मन में जो भी पर्सन है वो आप लोगों के लिए क्या फील कर रहे हैं। आप लोगों के पर्सन देख रहे हैं कि आपने उनको बहुत समय तक इग्नोर किया है, या फिर मैं ये भी कह सकती हूँ कि शायद आप लोगों को ऐसा फील होता है या ऐसा हुआ होगा कि ये पर्सन आपको बहुत समय तक आपसे इन्होंने मुंह मोड़ के रखा, आपसे ज़्यादा बातें नहीं की। टॉरस, वर्गो, केप्रिकॉर्न और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ये कुछ साइंस हो सकते हैं। आप में से किन्हीं को ब्लू कलर, ब्लू का कोई भी शेड, रॉयल ब्लू है, स्काई ब्लू है, टर्कोइश ब्लू है, टील ग्रीन जैसे होता है, जैसे ये कलर है तो टील ब्लू, ऐसा ये सब कलर भी पसंद हो सकता है। देखिए, पहले तो सबसे पहले तो ये बात कि आपके पर्सन की चाहत क्या है। अगर आप लोग एक दूसरे को इग्नोर कर भी रहे हैं तो भी इस पर्सन की चाहत क्या है, तो उनकी चाहत है कि अब वो और देरी नहीं करना चाहते हैं और अब ये पर्सन आपकी तरफ ध्यान देना चाहते हैं, आपकी तरफ कंसंट्रेट करना चाहते हैं। मैं थोड़े से कार्ड्स और ले लूंगी, उसके बाद फिर और आगे रीडिंग करते हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। हैज़ टू बी आखिर जब तक कोई पर्सन एक समय तक ही वेट करता है, इंतज़ार करता है या कुछ ठीक हो जाए इस चीज़ का वेट करता है, उसके बाद तो लोग फिर सोचते हैं कि चलो ठीक है, फिर हम अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को अ, मान्यता ज़्यादा देंगे। तो ऐसा ही आपके पर्सन इस वक्त आप लोगों को देख रहे हैं कि आप लोगों को इस वक्त में अपना सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा प्यारा है, बहुत ही ज़्यादा। आप लोगों ने समझ लिया है कि ये पर्सन शायद आपको उतना सम्मान नहीं दे सकते हैं, क्योंकि मे बी पहले नहीं दिया होगा, लेकिन अब इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अब कोई हलचल आनी चाहिए आप लोग दोनों के बीच में। अब कुछ बातें होनी चाहिए, थोड़ा मिलना-जुलना होना चाहिए, क्योंकि ये पर्सन बहुत आपको याद कर रहे हैं। देखिए, एस ऑफ कप्स का मीनिंग आप लोग भी जानते हैं। एक रोमांटिक बिगिनिंग, एक रोमांस को फिर से शुरू करना। ये पर्सन चाहते हैं कि आप लोग मिलें, आप दोनों में कुछ बातें हों, आप लोग धीरे-धीरे करके फिर से एक-दूसरे के साथ इन्वॉल्व होने की सोचिए। और अगर कुछ ऐसा मौका जिन लोगों के लिए पास्ट में नहीं था, आप लोग एज़ अ पार्टनर कुछ एक-दूसरे से वैसी बातें नहीं कर पाए, या हो सकता है फ़ोन पे बातें की हों, कभी मिल नहीं पाए, तो ये पर्सन ना आपके साथ में मिलके वो एक रोमांटिक न्यू बिगिनिंग आपके साथ में करना चाहते हैं। इन्हें आपको इन्हें आपको एक्सपीरियंस करना है एज अ पार्टनर, एज अ लव पार्टनर, एज अ रोमांस पार्टनर। ये पर्सन आपको एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। जो भी लाभ, जो भी हानि, जो भी प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं इस रिलेशनशिप में, क्या अच्छा हो सकता है, कहाँ दिक्कत आ सकती है, कहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, ऐसी बहुत सारी चीज़ों के बारे में ना आप लोगों जिनके बारे में भी सोच रहे हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में आपके ये पर्सन सोच रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल होके कि कितना संभव हो सकता है, कितना पॉसिबल है इस वक़्त में एक-दूसरे की तरफ मिलना। लेकिन मिलना तो चाहिए, और ये जो एक स्टैग्नेंट हो चुका है रिलेशनशिप, ना आगे बढ़ता है, ना टूटता है, ना ख़त्म होता है। देखिए, जब भी ये कार्ड आता है ना, अगर किसी के लिए कोई पर्सन इस वक़्त में एस ऑफ कप्स की एनर्जी में है,
इसका सीधा-सा मतलब है कि खत्म होने की तो बात ही नहीं है यहाँ पे। बल्कि मुझे यही लगता है कि किन्हीं-किन्हीं के लिए या तो फिर से शुरू करना और किन्हीं-किन्हीं के लिए तो फर्स्ट टाइम आपको एक्सपीरियंस करना चाहता है ये पर्सन एज़ अ रोमांटिक पार्टनर। और ये पर्सन एक चीज़ ना उम्मीद आप लोग से भी करते हैं। 2 चीज़ जो अभी तुरंत से एकदम समझ में आया, मोटा-मोटी मैं बताती हूँ। एक चीज़ तो ये है कि ये लोग चाहते हैं कि एक मौका आप लोग ज़रूर दीजिए एक-दूसरे को और थोड़ा-सा इंटरेस्ट दिखाइए इस पर्सन की तरफ। अगर ये आपको मान लीजिए कोई मैसेज भेजते हैं, तो ऐसा नहीं कि इग्नोर कर दिया। ये लोग चाहते हैं कि थोड़ा तो आप भी इंटरेस्ट दिखाइए, जिससे कि इनका हौसला बढ़े। अभी ये बहुत एंथुसियास्टिक है, बहुत मन है इनका। देखिए और चाहे जो भी कार्ड्स बताएँ कि प्रैक्टिकल में सिचुएशन ऐसी है, वैसी है, कोई एक समय था जो मैंने मिस कर दिया था पास्ट में, लेकिन अब ये बहुत अंदर से उत्साह से भरे हुए हैं, इंटरेस्ट है बहुत ज़्यादा आपके अंदर में और आपको डेट करना चाहते हैं ये पर्सन। हुँ। तो ये भी चाहते हैं कि आप एक मौका दीजिए। डिटैचमेंट उतना ज़्यादा आप लोग भी इनको मत दिखाइए अभी अपनी तरफ से। ये फ़ील कर रहे हैं कि डिटैचमेंट की वजह से और अगर आप लोग जो लोग दिल की बात नहीं बताए थे एक-दूसरे को और कुछ चीज़ें होता है ना, जब किसी से और कुछ लोग होते हैं बहुत एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं, तो कभी कोई एक गुस्सा पहले हो चुका हो, कोई 1, 2, 3, 5, 10, 15 ऐसी गलतियाँ दिखती हैं ना, तो कुछ लोग उसको फिर बताते नहीं हैं। वो चीज़ें मन में बिठाते चले जाते हैं और मन में बिठाते-बिठाते फिर क्या होता है कि वो पाइल अप होना शुरू हो जाता है, एक एक के ऊपर एक इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। ये चीज़ें आपके पर्सन जो है इस वक़्त में सोच रहे हैं। कभी-कभी इनको ये भी लगता है कि सिर्फ़ वही क्यों आगे बढ़े, आप क्यों नहीं आगे बढ़ते हो? आप क्यों नहीं आगे बढ़ के अपना जो डिटैचमेंट है उसको इंटरेस्ट में बदल के इसकी तरफ आगे बढ़िए? तो लगता है, एक होता है ना कभी-कभी आदमी को खुद भी गुस्सा आने लग जाता है, ये लगने लग जाता है कि सब सारी चीज़ों की ज़िम्मेदारी क्या मेरी ही है? तो इतना तो ज़रूर है कि बहुत अच्छे स्केल पे आप लोगों का रिश्ता अभी नहीं चल रहा है। लेकिन ये पर्सन के मन में बहुत ज़्यादा है कि थोड़ा आप भी अपना उत्साह दिखाइए इसकी तरफ, थोड़ा आप भी अपना इंटरेस्ट दिखाइए। अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करके रखना बहुत अच्छी बात है, प्रैक्टिकल हो जाना वो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर लव रिलेशनशिप में पार्टनर्स के बीच में सिर्फ़ प्रैक्टिकैलिटी ही रहे, इमोशंस ना रहे, प्यार ना रहे, स्पार्क ना रहे, एक-दूसरे को खुश करना, वो रोमांटिक छोटी-छोटी चीज़ें नहीं दिखाना, तो फिर क्या होगा उस रिलेशनशिप का? और ये सारी सिचुएशन यहाँ पे चल रही है, मैंने जो-जो चीज़ें बोला है ना, वो सारी सिचुएशन यहाँ पे चल रही है। तो अब इन्हें क्या दिखता है, इन्हें लगता है कि एक अच्छा फ्यूचर आपके साथ में बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, अगर आप ही अपना इंटरेस्ट इस पर्सन की तरफ में शो करें। और वो शायद इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके मन में प्यार है, लेकिन किसी हर्ट की वजह से, किसी दुःख की वजह से, किसी पास्ट में जो पीड़ा हुई थी, इसकी करेक्ट इमेजेस प्लीज़। तो किसी पास्ट की जो पीड़ा थी, उस पीड़ा की वजह से आप लोग ज़्यादा अपने आप को प्रैक्टिकल अब दिखाते हैं, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि प्यार अभी भी आपके मन में है, बस आप लोग चाहते हैं कि ये आके आप लोगों को मनाए। ऐसा आपके पर्सन को फ़ील होता है कि ये आगे बढ़े, आप लोगों को मनाए, आप लोग बातें कीजिए और इन्हें ऐसा लगता है ना कि आप आगे बढ़ नहीं रहे हैं क्योंकि आप लोग इनका वेट कर रहे हैं कि ये मुझे शो तो करे, कितना इंटरेस्ट है, तुम कितना मुझे पाने की चाहत रखते हो या रखती हो। एक तरीके से मैं भी रीडिंग करूँगी तो आप लोगों की चाहत है कि मुझे इंटरेस्ट शो करो, मुझे ये तो दिखाओ कि तुम कितना हमें वैल्यू करते हो। मुझे ये तो शो करो कि आई एम द ओनली पर्सन इन योर लाइफ, सिर्फ मैं ही हूँ तुम्हारे लाइफ में, ऐसा शो तो करो। लेकिन आप नहीं शो कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों के मन में इस पर्सन के लिए डाउट है। आपको लगता है कि ये अकेला तो नहीं है अभी।
हाँ, आपको ऐसा लगता है कि आपने चांसेस बहुत ज़्यादा दिए हैं इस पर्सन को, लेकिन इस पर्सन ने आपके हर बार दिए हुए चांस को गलत प्रूव कर दिया। इस ये पर्सन आपको उतना कभी भी आपके लिए लॉयल नहीं रह पाए, या फिर जिनके केस में लॉयल्टी वाला कोई इश्यू नहीं था, तो फिर ऐसा है कि आप लोगों को लगा कि जितनी आप मेहनत कर रहे हैं इस रिश्ते में कुछ नया करने की, मेंटेन किए रखने की, कि हम अपने पार्टनर को खुश रखेंगे, तो वो भी तो हमें रिटर्न में खुश करे। मान लीजिए आपने कोई सरप्राइज बर्थडे गिफ्ट है अपने पार्टनर के लिए लिया, तो एक मन में रहता है कि अब वो भी मुझे थोड़ा कुछ डिफरेंट ही कर दे, मेरे बर्थडे पे डिफरेंट कर दे। तो ऐसी उम्मीदें, ऐसा लगता है कि जैसे कभी 1 आध 2 बार अगर फुलफिल हुई होगी तो हुई होगी, लेकिन ज़्यादातर टाइम आपको मिला है यहाँ पे दर्द, आपको मिला है यहाँ पे शॉक, आपको यहाँ पे एक लॉस्ट सा आपने फ़ील किया। एक हमेशा आपको लगा है कि फिर ये पर्सन मेरे हाथ से चला गया। मेरे हाथ से चला गया मतलब ये मेरा नहीं है, ये किसी और का भी है, या ये अपने पेरेंट्स का है, या ये अपने किसी दूसरे पार्टनर का है। तो ऐसी फीलिंग्स आप लोगों के मन में मैं इस वक्त में देख रही हूँ। तो ऐसा हो सकता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अपने आप को इस रिश्ते में ना फंसा हुआ सा फील करते हैं। शायद आप लोग इस रिश्ते से निकलना चाहते हैं। आप लोगों को लगता है कि मैं बस अब इस ये जो बंधन ही हो चुका है ये रिश्ता, तो इसको तोड़ के मैं बिल्कुल आगे भाग जाऊँ, आगे बढ़ जाऊँ, अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाऊँ। ये देखिए, अपनी लाइफ में आप लोग आगे बढ़ना चाहते हैं और अपनी लाइफ में अपने गोल्स को आप लोग अचीव करना चाहते हैं। सक्सेस की तरफ आप में से कुछ लोग यहाँ पे जाना चाहते हैं। ये भी मुझे थोड़ी-सी एनर्जी आ रही है। अब देखिए, जिनसे भी मैच करें, मेल व्यूअर से मैच करें या फीमेल व्यूअर से मैच करें, कि आप लोग अब अपनी लाइफ में कहीं और भी पार्टनर सर्च कर रहे हैं, या धीरे-धीरे आप लोग किन्हीं और से दोस्ती कर रहे हैं। जो लोग भी यहाँ पे सिंगल हैं, ये भी यहाँ पे हो सकता है। एनर्जीज़ अगर वाइस वर्सा है तो देख लीजिएगा, क्योंकि मुझे आपके पार्टनर की तरफ में आपका इंतज़ार तो ये कर ही रहे हैं, लेकिन ये हो सकता है क्योंकि 2 ऑफ वांड्स है और 3 ऑफ वांड्स भी है, तो एक अगर मिला-जुला मैं यहाँ पे देखूँ, तो ऐसा लगता है कि इस पर्सन आप जिसके लिए भी देख रहे हैं, उसकी लाइफ में कोई और एक ऑप्शन हो सकता है। थोड़ा समय देना चाहते हैं ये पर्सन, मुझे कोई बहुत क्विक एक्शन नहीं दिख रहा है इस पर्सन की तरफ से, लेकिन थोड़ा समय देना चाहते हैं, कुछ-कुछ समझना भी चाहते हैं। आपका भी ये पर्सन इंटरेस्ट देखना चाहते हैं कि इफ यू आर इंटरेस्टेड, और अगर आपकी तरफ से कोई एक आध छोटा-सा जेस्चर दिख जाए, आपका कोई कॉल आ जाए, आप लोग अगर एक ऑफ़िस में, कॉलेज में या कहीं पे आप लोग मिलते-जुलते हैं, तो आपकी तरफ से कोई एक स्माइल आ जाए या कोई एक हेलो ही आ जाए, आपने हेलो कर दिया, नमस्ते कर दिया, कुछ भी कर दिया, तो इससे इस पर्सन को लगेगा कि चलो ठीक है, अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए। एक एक साइन मिल जाएगा, एक सिग्नल मिल जाएगा कि येस यू आर रेडी, आप रेडी हैं। तो उस एक सिग्नल का भी वेट कर रहे हैं, और इन्हें लगता है कि मिल-जुल के अगर काम किया जाए इस रिश्ते पे, तो एक बेहतर फ्यूचर आप लोग दोनों के बीच में बन सकता है। थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी क्लियर हो सकती हैं। मान लेते हैं कि ये पर्सन किसी और के साथ थे। हो सकता है कि आपने अपनी फीलिंग्स बहुत खुल के इस पर्सन को पास्ट में नहीं बताई हों, जिसकी वजह से ये किसी और की तरफ आगे बढ़ गए, और इन्हें जो अपने दिल की बात आपको बतानी चाहिए थी, इन्होंने नहीं बताया, या वाइस वर्सा कर सकते हैं कि उस पर्सन ने ही नहीं इंटरेस्ट दिखाया, वो किसी और को डेट कर रहे थे, तो आप ही आगे नहीं बढ़े। देख लीजिएगा पास्ट में क्या है, क्योंकि मैंने पास्ट के कार्ड्स तो नहीं निकाले हैं। लेकिन जो पेन मुझे आप लोगों के अंदर में इस वक़्त में दिख रहा है, तो आप लोग इस वक़्त में थोड़ा-सा मुझे यहाँ पे अपने काम पे और अपने मटीरियल चीज़ों पे ध्यान देते हुए ज़्यादा दिख रहे हैं। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फ़ील हो रहा है जैसे आप में से किन्हीं का करियर शायद बहुत अच्छा इस वक़्त में नहीं चल रहा है। हो सकता है आप लोग अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हो, या अगर ये आपके हस्बैंड हैं तो हो सकता है कि आप लोग जैसे फ़िनांसेस के लिए, अपने खर्चों के लिए, अगर पूरी तरीके से नहीं तो पार्शियली थोड़ी बहुत हेल्प जो है ये पर्सन, आपके जो हस्बैंड हैं वो करते होंगे, या फिर आपके पेरेंट्स करते होंगे। हो सकता है अभी आप लोग अपना करियर बना रहे होंगे, तो ये चीज़ें भी मुझे यहाँ पे थोड़ी-थोड़ी दिख रही हैं। हुँ।
इस वक़्त ये जो पर्सन आप लोगों के मन में है, ये परेशान इस चीज़ से हैं कि आप लोगों के रिश्ते में कोई ग्रोथ नहीं है। जहाँ महीनों पहले या सालों पहले आप लोगों का रिश्ता अटका था ना, जहाँ पे आप लोगों ने बातें करनी बंद की थी एक-दूसरे के साथ में, तो ये पर्सन देखते हैं कि वही अटकन आज तक चल रही है। उसमें कोई प्रोग्रेस है ही नहीं, उसमें कोई आप बातें नहीं करते हो, आप इंटरेस्ट शो नहीं करते हो, ये पर्सन इंटरेस्ट शो नहीं करते हैं। जो स्टैग्नेंट सिचुएशन है, इसको वो ब्रेक करना चाहते हैं। बहुत मन है ब्रेक करने का, क्योंकि थोड़ा फ्यूचर देखते हैं कि कोशिश करने पे आप दोनों का फ्यूचर अच्छा हो सकता है। मेहनत करें, कोशिश करें, थोड़ी थोड़ा सिग्नल ही आपकी तरफ से चाहते हैं। देखिए, मेरा काम है रीडिंग देख के बोलना, पर मेरे में चूँकि मैं बोल रही हूँ इस रीडिंग में, ऐसा ना हो कि आप लपक के जाएँ और मैसेज कर दें या कुछ और उधर से कोई जवाब ना आए। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो मेरे कहने पे या इस रीडिंग में आने पे कोई भी एक्शन आपको यहाँ पे नहीं लेना चाहिए। क्योंकि जब किसी रिलेशनशिप में इतना दर्द से, इतने पेन से कोई गुज़रता है, बार-बार उसको डिसअपॉइंटमेंट मिलती है, बार-बार इग्नोर्ड फ़ील किया जाता है या बार-बार चीटिंग मिलती है, तो ये बहुत अच्छा साइन तो नहीं है। और ऊपर से ऐसी चीज़ें करने वाला अगर सोचे कि अगले से ही मुझे कोई सिग्नल मिले, साइन मिले या वही आके पहल करे, वही आके हेलो बोले, वही आके पहले बातें करे या कॉल करे, तो ये तो ऐसे में मुझे लगता है, मुझे ऐसा फ़ील होता है कि ये सोचना गलत है। ऑलराइट, तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं। अब थोड़ा मैं हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारे सारे व्यूअर्स की भी जो सिचुएशन है वो अलग-अलग हो सकती है। तो आप लोग अभी जो मैं देखूँगी कार्ड्स यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस आप लोगों के लिए, तो उसको एक कलेक्टिव एनर्जीज़ की तरह ही लीजिएगा। लेकिन कुछ मैसेजेस ऐसे आते हैं जो बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, तो अच्छा लगता है इसमें जो मैसेज आता है, वो जीवन को थोड़ा सुधारने में ही हेल्प करता है। तो हमारे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज यहाँ पे क्या गाइड करना चाहते हैं? एक चीज़ यहाँ पे यूनिवर्स आप लोगों को कह रहे हैं कि अगर कोई आपको कहता है कि तुम्हारा हाइट बहुत कम है, तो या तुम बहुत लंबे हो या लंबी हो, तुम्हारा जो कॉम्प्लेक्शन है वो बहुत डार्क है, मुझे तो फेयर पसंद है, तो सीधा कह दिए जाओ, फिर फेयर के पास जाओ। हमसे मत कुछ कुछ भी एक्सपेक्ट करो कि हम बैठ के हल्दी चंदन चूना ये सब लगाते रहें और हम अपने आप को स्लिम करने के लिए या वेट गेन करने के लिए या डिफरेंट कपड़े पहने। ऐसा नहीं है, हर कोई एक ही जैसा दिखने लगेगा तो आप ही बताइए ना वो फिर कैसे होगा? फिर तो सारे लोग आजकल के ही जो टीवी सीरियल्स में आते हैं या जो भी मूवीज़ में आते हैं, सबका चेहरा एक जैसा फूला हुआ सा लगेगा। सबके बोटॉक्स, सबके इंजेक्शंस, ऐसा थोड़ी ना होता है। ईश्वर ने अलग-अलग सबको बनाया, तो आप जैसे हैं, आप जैसे बोलते हैं, आप जैसे चलते हैं या जैसे चलती हैं, बिल्कुल मेंटेन कीजिए अपने आप को उसी तरीके से। और किन्हीं के लिए ये मैसेज आ रहा है कि एक न्यू पर्सन आपके लाइफ में दस्तक दे सकते हैं, क्योंकि एक डोरवे है जिसको ओपन किया जा रहा है, एक दरवाज़ा खोला गया है यूनिवर्स की तरफ से, जहाँ पे आपके सामने एक किसी न्यू पर्सन को भेजा जाएगा। अब आप लोग देख लीजिएगा आप लोग उनसे कैसे डील करते हैं, लेकिन जब मैसेज आया है तो कोई न्यू पर्सन आएँगे किन्हीं की लाइफ में। कितने लोगों की लाइफ में आ सकते हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन मैसेज है, विश समटाइम्स यू विश्ड फॉर इज कमिंग इनटू योर लाइफ। कुछ तो है जो आपने कोई सोलमेट या अपना पास्ट का ही पार्टनर उसको अगर मैनिफेस्ट किया था, विश किया था कि वही वही हमारी लाइफ में आ जाए, तो ये भी हो सकता है न्यू पर्सन अगर आपने इन मैनिफेस्ट किया था, क्योंकि 10 ऑफ सॉर्ड्स आया था आप लोगों में, तो उस दर्द से भी आप लोग बाहर निकलना चाहते हैं और न्यू पर्सन को अपनी लाइफ में आना चाहते हैं, तो उसके भी यहाँ पे चांसेस हैं। और जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, उसी में जाना चाहते हैं, उसी में चाहते हैं और सिचुएशन अच्छी हो जाए, तो फिर वो जो स्पार्क है थोड़ा आप लोगों को इग्नाइटेड रखना पड़ेगा। वही है कुछ-कुछ चीज़ें करके एक दूसरे को स्पेशल फ़ील करा के। आप गूगल करेंगे, आपको मिल जाएँगे इस टॉपिक पे बहुत सारे सजेशंस मिल जाएँगे। और मैं दोनों के लिए बोल रही हूँ, मेल व्यूअर्स और फीमेल व्यूअर्स दोनों के लिए ही बोल रही हूँ, क्योंकि कोशिश तो दोनों पार्टनर्स को करनी पड़ेगी। एक-एक करने से कुछ नहीं होगा, फिर तो कोई कुछ समय तक उसको बर्दाश्त करेगा और उसके बाद वो छोड़ देगा।
अभी तो मैं इस पर्सन को बस मन में ही ख्याली पुलाव पकाते हुए देख रही हूँ, कोई कोशिश तो इस पर्सन की तरफ से नहीं देख रही हूँ। रीडिंग कैसी लगी आप लोगों को बताइएगा ज़रूर। अगर लगता है कि ये सिचुएशन थोड़ी मैच नहीं कर रही है या पूरी मैच कर गई है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनको लगता है कि थोड़ा सेकंड रीडिंग भी देख लेते हैं तो देख ज़रूर लीजिएगा। इसीलिए मैं आप लोगों की भी एनर्जी ज़रूर पिकअप यहाँ पे कर लेती हूँ, ताकि आप लोगों को लगे कि एग्जैक्ट यही चीज़ है, तो फिर हो जाता है ना, एक कंफर्मेशन मिल जाती है कि यही वाली रीडिंग फिर हमारी है। थैंक यू सो मच। क्या होगा, कैसे होगा, क्या करना चाहिए, आपने अगर कुछ सुना दिया तो फिर तो ये बर्दाश्त कर ही नहीं पाएँगे। और ये भी देख रहे हैं ना कि आप दोनों का जो हार्मनी था, आप लोग दोनों दोनों के बीच का जो प्यार था, जो अंडरस्टैंडिंग थी, वो अंडरस्टैंडिंग कहीं खो गई है। इवन दो कह लेते हैं कि अगर आप दोनों के बीच में पहले जो बड़ी अच्छी फ्रेंडशिप हुआ करती थी, बहुत अच्छा आप लोग एक-दूसरे को सपोर्ट किया करते थे और प्यार था, ऑफ कोर्स प्यार था, रोमांस था, तो वो सब कुछ ना चला गया है यहाँ पे। लगता है जैसे कितनी दूरी आ गई है आप लोग दोनों के बीच में। वो भी अपने दिल की बात नहीं बताते हैं और आप भी अब अपने दिल की बात को खुद तक ही सीमित रखने लग गए हैं। अपनी बातों को आप लोग बहुत ज़्यादा सीमित रखने लग गए हैं। यही चीज़ मैं आपके पर्सन की तरफ से भी बोलना चाहूँगी कि वो भी अपनी बातों को आप तक नहीं पहुँचा रहे हैं, लेकिन कभी-कभी ना जब भी नज़र आप पे पड़ती है, आपके फ़ोटो पे पड़ती है, आपके सोशल मीडिया प्रोफ़ाइल पे पड़ती है, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा जैसे एकदम से ना बेकाबू इनका दिल हो जाता है आपसे बात करने के लिए, आपसे मिलने के लिए। लेकिन ज़्यादा मैं यही कहूँगी कि हिम्मत नहीं पड़ रही है इस पर्सन की। और एक चीज़ और है कि किसी आप में से किसी के पर्सन के पास एक ऑप्शन भी है। तो बाय द टाइम ये आप तक रीच करने की सोच रहे हैं, हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन किसी और को भी अपने लाइफ में डेट कर रहे हैं। अगर आप तक अभी पहुँचना चाह रहे हैं या नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन है, तो फिर मैं इतना तो ज़रूर कहूँगी, क्योंकि 2 बार यहाँ पे कुछ ऐसा आ चुका है कि ऐसा लगता है कि ये पर्सन जो है किसी और को भी डेट कर रहे होंगे, किसी-किसी के पर्सन, सबके अगर नहीं तो। मन में आपको बहुत एडमायर करते हैं, इंतज़ार बहुत है इस पर्सन को आपके मैसेज का, कि आप मैसेज करें, कहीं आपका मैसेज तो नहीं आ गया। जैसे कोई नोटिफ़िकेशन का बेल अगर साउंड करता है, तो लगता है कि कहीं आपका मैसेज तो नहीं है, या अगर कोई कॉल आता है, फ़ोन रिंग करता है, तो कहीं आपने तो कॉल नहीं किया है, तो क्या मैं कॉल कर लूँ? अगर कुछ बातें हम दोनों के बीच में हो जाएँ, तो एक हम लोग थोड़ा किसी अच्छी-सी जगह पे एक मीटिंग भी कर लेंगे। बहुत है इस पर्सन के दिल में ये चीज़ें, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही है, बिल्कुल हिम्मत नहीं पड़ रही है। कुछ ऐसा है जो कुछ अच्छा था आप लोग दोनों के बीच में, लेकिन अब उतना अच्छा नहीं रह गया है। आपकी तरफ से ऐसा फ़ील होता है इस पर्सन को कि आपका प्यार तो जैसे प्यार का जो लोटा था, वो जो भरा हुआ रहता था, वो लोटा पलट गया है। उस लोटे में अब जल नहीं है, मतलब अब फीलिंग्स नहीं है, इमोशंस नहीं है, प्यार नहीं रह गया है। और कॉन्टैक्ट मुझे बहुत सारे लोगों का यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों का कॉन्टैक्ट तो नहीं हो रहा है, क्योंकि बात ही नहीं यहाँ पे हो रही है। और जो लोग बातें कर भी रहे हैं, तो दिल की बात कोई नहीं कर रहा है, जैसे बहुत चालाकी खेल रहा है, बहुत चालाकी से बात कर रहा है, अपनी फीलिंग्स को छुपा रहा है, या सच में क्या फ़ील करता है, सच में फ्यूचर को लेके क्या सोचता है या सोचती हैं, वो चीज़ें यहाँ पे आपके पर्सन फ़ील करते हैं कि आप लोग ना अपने दिल की बात इस पर्सन को नहीं बता रहे हैं। एक चीज़ और है, जो ब्रेकअप आप लोगों का अभी चल रहा है बहुत समय से, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि उस ब्रेकअप से आप लोग अपने आप को अब हील कर रहे हैं। तो ये पर्सन की तरफ से कोई, देखिए इतने सारे कार्ड्स में कोई जल्दीबाजी यहाँ पे नहीं है कि मुझे मैसेज कर ही देना है, ऐसा-वैसा। सोचते बहुत है आपके बारे में। और कभी-कभी ऐसा होता होगा कि जब आपको अचानक से बहुत ज़्यादा याद इस पर्सन की आती होगी, ठीक उसी समय ये पर्सन भी आपको हो सकता है याद कर रहे हों। मेबी आप लोग दोनों के सामने कोई किसी से जुड़ी हुई कोई याद, कोई वस्तु, कोई गिफ्ट आप लोगों का वो सामने आ जाता होगा, मतलब ऐसे घर में ना जैसे टेबल पे पड़ा हुआ है, या कोई किसी ने किसी को टी-शर्ट दिया हो, जीन्स दिया हो, कुछ ऐसी चीज़ दी हो, कुछ भी एनी एनी एक्स वाई ज़ेड चीज़, ये भी यहाँ पे हो सकता है। हुँ।
ऑप्शन है, देखिए इस पर्सन के पास ना ऑप्शन तो है। और ये भी हो सकता है कि चूंकि यहाँ पे थ्री ऑफ सॉर्ट्स ये फील कर रहे हैं, तो मैं कह सकती हूँ इस पर्सन को शायद लगता है कि आपके जीवन में अब कोई है और आपको इनकी जरूरत नहीं है, और आप लोग मतलब हमारे व्यूअर्स अब इनसे बदला लेना चाहते हैं इस पर्सन से। इसलिए भी अब आप लोग अपनी लाइफ में किसी और ऑप्शन को सिलेक्ट करें कि देखो हम अपनी लाइफ में किसी को लेके आए हैं, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। जैसे तुमने हमें इग्नोर किया था, तुमने हमें चीट किया था, तो हम भी तुम्हें अब चीट कर सकते हैं। तो थोड़ा रिवेंजफुल, बदला लेने वाला, उसको ना वैसा भी आप लोगों को सोचते हैं किसी किसी के पर्सन कि शायद अब आप लोग बदला ले रहे हैं। तो मुझे कोई बहुत ऐसा मेजर आर्काना कार्ड नहीं आया है कि मैं कह दूं कि आप लोगों के पर्सन जो है वो ऐसा आप लोगों को कोई बड़ा कमिटमेंट देना चाहते हैं, मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है। देखिए जरा आप लोगों की फीलिंग्स क्या है इस पर्सन के लिए। ओके, आप में से कुछ लोगों को ऐसा फील अब होने लग गया है कि हम बहुत ज्यादा अब रोना धोना नहीं करेंगे इस रिलेशनशिप के लिए। वो रोना धोना जो था उसका टाइम चला गया है। अब हमें अपने आप को हील करना है। तो ये पर्सन बिल्कुल सही सोच रहे थे कि आप अब पीछे की बातों को भुलाने की सोच रहे हैं। तो पूजा के लिए लाउड स्पीकर बज रहा होगा, तो आप लोग थोड़ा उसको इग्नोर ही कीजिएगा। और क्या है यहाँ पे, हाँ, आप में से बहुत सारे लोग ना लड़ना नहीं चाहते अपने पर्सन के साथ में। ये देखिए अब आप लोग पीस चाहते हैं, लड़ना नहीं चाहते हैं। कुछ लोग थोड़ा है अभी इस मूड में कि हम अगर एक दूसरे के साथ में ब्लेम एक दूसरे को करना बंद करके और अगर शांति के साथ में एक दूसरे से बातें करें, तो शायद हम दोनों के बीच में बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। क्योंकि जब हम किसी से बहुत लंबे समय तक बात नहीं करते हैं, तो मिसअंडरस्टैंडिंग का घर कर जाना ज़्यादा, आप जानते ही हो ना कि सबसे पहले तो नेगेटिव थॉट्स आते हैं। एक जनरल सी बात मैं बोल रही हूँ, तो नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा आ जाते हैं किसी पर्सन के लिए, किसी रिलेशनशिप के लिए, या फिर किसी सिचुएशन के लिए। तो ये चीज़ से आप लोग जूझ रहे हैं। तो धीरे धीरे ना आप लोग अपने आप को पॉजिटिव करना तो चाह रहे हैं, लेकिन इतना तो पक्का ही है कि स्पार्क नहीं है इस रिलेशनशिप में। और होगा भी कैसे, ना बात करते हैं, ना मिलते हैं, ना जुलते हैं, कुछ करते हैं, तो कहाँ से स्पार्क आएगा। बैठे बैठे ना वहाँ पे लकड़ी है, ना वहाँ पे आग है, ना वहाँ पे कुछ इग्नाइट करने के लिए कोई चीज़ है, तो फिर आग होगी कहाँ से। साथ में तो आना पड़ेगा ना, एक दूसरे को समझना पड़ेगा, एक दूसरे से बातें करनी पड़ेंगी, ये चीज़ भी यहाँ पे है। कार्मिक रिलेशनशिप, आपको ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप थोड़ा कार्मिक हो चला है आप लोगों के लिए। तो मुझे थोड़े आप लोग कंफ्यूज पता नहीं क्यों लग रहे हैं, कंफ्यूज लग रहे हैं। होना भी चाहिए, रिलेशनशिप में अब स्पार्क भी नहीं है, तो अपने लाइफ को सही जगह पे ले जाए क्या, ऐसी चीजें आप लोगों के मन में चल रही है। देखते हैं और क्या आप लोगों के मन में चल रहा है इस वक्त में, इस पर्सन को लेके थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ज्यादा तो आप लोग सबसे पहले ना हीलिंग पे, अपनी हीलिंग पे ध्यान दे रहे हैं। आप लोग अपनी लाइफ में कुछ कुछ लोग तो न्यू पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये है यहाँ पे किसी न्यू को मैनिफेस्ट करना, किसी न्यू को अपनी लाइफ में आने देने के लिए रास्ता क्लियर करना। क्योंकि यहाँ पे टावर का कार्ड आया है, इसलिए मैं कह रही थी कि कुछ लोग तो इस पर्सन को बस अब लेट गो कर रहे हैं। ये भी एक तरीके से ब्रेकअप ही दिखाता है ये कार्ड भी जो है। तो आपको लगता है कि जो हुआ वो किसी एक की चीटिंग, फिर किसी एक का ब्रेकअप, फिर कुछ कर्मा हिट कर गया, कुछ कर्मा बैलेंसिंग हुई। ये भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जस्टिस हुआ है, जो कुछ भी हुआ है ना, जस्टिस हुआ है, जो कुछ भी हुआ है वो डिवाइन ने अच्छे के लिए ही किया है। ये जस्टिस है, चाहे इस जस्टिस में कितना भी किसी को दुख मिले, लेकिन आप लोग अब बहुत होपफुल है अपने आप को जीवन में स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। अब कोई भी सिचुएशन आए तो उसको लीड आप लोग करेंगे, ना कि कोई दूसरा आके लीड करेगा आप लोगों को, वो आप लोग नहीं होने देंगे। अब आपने लगाम पकड़ ली है, लगाम अपने हाथ में रख लिया है और आप लोग ही लीड करेंगे। हाँ, तो कुछ न्यू पर्सन की एंट्री, मुझे ऐसा लगता है आप लोग या तो धीरे धीरे लोगों से फ्रेंडशिप कर रहे हैं,
लोगों से, आप में से कुछ लोग अब फ्लर्ट भी कर रहे होंगे। तो देख लेते हैं डिवाइन का क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। क्या डिवाइन का गाइडेंस है हमारे व्यूअर्स के लिए, क्या बताना चाहेंगे यूनिवर्स हमारे व्यूअर्स के लिए। Twin flame, trust the magnetic pull of your twin flame, it will guide you towards them। हम्म, कोई एक तो रहा है जिसने अपने घमंड में आके और या चीट करके, घमंड में आके चीट करके इग्नोर करना एक पार्टनर को, ये बहुत क्या है, कोई एक बहुत इमोशनल रहा है या रही है इस रिलेशनशिप में। ओके, तो ट्विन फ्लेम किन्हीं का यहाँ पे हो सकता है। तो थोड़ा ट्रस्ट करने की यहाँ पे ज़रूरत भी है। फिर से ट्रस्ट का कार्ड आया है। गार्ड योर हार्ट, नॉट एवरीवन डिजर्व्स योर लव। तो कार्मिक रिलेशनशिप जितना है उनके लिए डिवाइन बहुत क्लियर कर रहे हैं कि हर कोई आपका प्यार नहीं हो सकता है, हर कोई बाहर वाला आपको प्यार नहीं कर सकता है। तो आपको ही अपने दिल को बचा के रखना पड़ेगा। और कोई 10-15 एक दर्जन दिल तो होते हैं नहीं, एक ही दिल होता है, तो उसको बहुत गार्ड करके रखिए। हर किसी को उसमें घुसने की बिल्कुल भी इजाजत मत दीजिए। विंडो, अ न्यू एडवेंचर इन लव इज कमिंग, गेट रेडी। मैंने बोला था आपको न्यू लव आ रहा है आप लोगों की लाइफ में। और जो आप लोग अपनी हीलिंग कर रहे हैं ना, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। क्योंकि उससे पॉजिटिव एनर्जी और जो आपने लगाम अपने हाथ में रखी है अपने जीवन की, अपने इमोशंस की, रिलेशनशिप को कैसे ले जाना है, ध्यान रखिएगा। ऐसा ना हो कि आप लोग भी नार्सिसिस्ट बन जाए कि मेरे ही अकॉर्डिंग रिलेशनशिप चले, फिर तो आप ही को फिर डंडा दिखाएंगे यूनिवर्स। तो ऐसा आप लोग मत कीजिएगा। तो एक न्यू एडवेंचर, न्यू पर्सन आप लोगों की लाइफ में तो आएंगे। और वैसे भी मैंने आपको बताया था पेज ऑफ कप्स था, तो वो समवन न्यू, थोड़ा आप लोगों में एज डिफरेंस भी हो सकता है। थोड़ा कोई ऐसे हैं जो यंग दिखते होंगे, आप ज़्यादा यंग दिखेंगे या वो ज़्यादा यंग दिखेंगे। देखिए क्लोजर है, टावर का कार्ड आया है ना, तो आपके कार्मिक के साथ में आपका अब जो पत्ता है वो कट डिवाइन ने कर दिया है। जिनसे भी मैच करे ये चीज लीजिएगा। ये क्लोजर है। और ये जो बंद दरवाजा है वो इसलिए हो रहा है कि एक नई खिड़की, एक न्यू दरवाजा फिर से खुल रहा है। और जो आपको सर्व अब नहीं करता है, डिवाइन उसको आपकी लाइफ से बिल्कुल हटा दे रहे हैं। द एक्स, आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, एंजल्स हैं, वो आपको कह रहे हैं कि थोड़ा सा वक्त दीजिएगा। क्योंकि पास्ट का जो ब्रेकअप होता है ना, उससे जो दिल टूटता है, तो उसको भुलाने में, अपने दिल को फिर से मजबूत करने में, अपने मन को मजबूत करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। यहाँ पे देखिए कितने आराम से ये अपनी खिड़की के पास में बैठी हुई है, चुपचाप है, उदास है, पर कोई बात नहीं। कुछ ना कुछ नया अपने डिवाइन टाइमिंग पे, जब यूनिवर्स की इच्छा होगी तब उनके डिवाइन टाइमिंग पे आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ आ ही जाएगा। बहुत पॉजिटिव रीडिंग है, बहुत पॉजिटिव रीडिंग है। और वैसे भी जीवन में क्या कब होने वाला है ये तो देखिए कोई नहीं जानता है। कोई भी टैरो कार्ड रीडर, कोई भी एस्ट्रोलॉजर, साधु जी, महात्मा जी, कोई कुछ भी बोले, सब अपने हिसाब से, अपने अपने हिसाब से चीज़ें बताएंगे आपको। लेकिन अगले क्षण क्या होने वाला है, जस्ट अगले नेक्स्ट मोमेंट, अगले पल, ये कोई नहीं जानता है। ये सिर्फ ऊपर वाले जानते हैं, ये सिर्फ परमपिता परमेश्वर जानते हैं। तो इतना तो सोच के चलिएगा, ठीक है। और विश्वास रखिए, समर्पण कर दीजिए कि दुख भी आपका दिया है, स्वीकार है, सुख भी आपका दिया है, स्वीकार है, सब कुछ स्वीकार है ना। ध्यान रखिएगा अपना।